आदाब, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ टीवी। मैं स्टेट इंचार्ज सहानुभूति। आप हमारे फ्रेंड में आज देख रहे होंगे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुनील कुमार गौतम, जो कि इनका गौतम हॉस्पिटल है दादा स्वामी सत्संग छरोड पर। सर, पहले तो आपका हमारा फास्ट न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद सानू जी, हम मेरी तरफ से भी बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप यहाँ पे हमारे व्यू को लेने आए। सर, जैसे आज हमें अवगत हुआ है कि किंग साइड पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर आपको कैंप लगा। इस कैंप के माध्यम से आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को, नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं अपने कैंप के माध्यम से, इसमें क्या कुछ कहना सर? मेरा उद्देश्य है ये है कि जिससे हमारे कैंप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले, जो ज़रूरत है वो दवाई या वो सलाह मिल सके। तो इसी उद्देश्य से मैंने पूरे अपने हॉस्पिटल के सारे कंसल्टेंट जितने भी हैं, मेरे डॉक्टर सारे यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए कि हर तरह की बीमारी के लिए हर तरह का डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल का यहाँ पे आया हुआ है, चाहे वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, चाहे वो बच्चों के हों, चाहे वो हड्डी के हों, चाहे जनरल सर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जनरल सर्जरी। मैं न्यूरो सर्जरी से हूँ, क्रिटिकल केयर के लिए हैं। तो इस तरह से सारी की सारी हमारी टीम आई हुई है जो हर तरह के पेशेंट्स को देखेगी और उनको एप्रोप्रिएट जो भी उनके लिए अच्छा है वो एडवाइस देगी, और आशा करते हैं कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट में ही लगे रहें, जिससे कि उनके स्वास्थ्य अच्छा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि भटकने से क्या होता है कि बीमारी और ख़राब हो जाती है, तो वो समस्या हमारे लिए उतनी हो जाती है कि उसको मैनेज करना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट हैंड हमारे डॉक्टर्स के पास आएँ, जिससे कि वो उसको धीरे धीरे केयर कर सकें। सर, जैसे आज आपका कैंप यहाँ पे लगा है, यहाँ पर कुछ लोग देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे कि सर आपको आपसे दवा ली, या फिर आपके पास आप उनको एडवाइस क्या दे रहे हैं? दवा लेने के बाद आपके पास यहाँ से दवा भी अवेलेबल हो रही है, या उनको हॉस्पिटल के लिए आप बुला रहे हैं? हमारे यहाँ पे दवाइयाँ भी मिल रही हैं, जो दवाइयाँ ज़रूरत होती हैं सारी यहाँ मिलती हैं। उसके अलावा लेकिन ये है ना कि बीमारियाँ ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक बार किसी को प्रसाद की तरह दे दिया कि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉलोअप में आपको आना पड़ता है, तो फॉलोअप में आपको हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, फॉलोअप में आपको देखा जाएगा। और मेरे हॉस्पिटल का उद्देश्य भी फाइनेंशियली वीक सेक्शंस के लिए भी है कि अगर उनको मतलब पुअर हैं और नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने MRI भी लगाई। तो इस पूरे एरिया में 4,000 में कोई MRI नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बड़ी रिक्वेस्ट करवा के 4 जगह आप रिक्वेस्ट करवाओगे तो कहीं कर दिया तो बहुत मुश्किल से है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस इतना कि आप कह दो कि हमारा सर MRI होना है, आप करवा दो, तो वो 4,000 में हो जाएगा, आपको किसी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं। तो मैं चाहता भी हूँ कि जो हेल्थ सिस्टम हो वो सिस्टम रिक्वेस्ट का सिस्टम ना रहे। आपका आना ही बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद का काम तो हॉस्पिटल का होता है, वो तुरंत शुरू हो जाता है। मेरे यहाँ पे इसके अलावा कोई ज़रूरत किसी को होती नहीं। सर, जैसे अभी आपने बताया कि 4,000 में MRI हो रही है, इसके अलावा सर अपने हॉस्पिटल में और किन किन चीज़ों की सुविधा, किन किन बीमारियों का इलाज है? हमारे यहाँ पहले तो मैं डॉक्टर सुनील सिंह गौतम हूँ, मेरा न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है। तो मैं ब्रेन हिमरेज, ब्रेन ट्यूमर या रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका फ्रैक्चर रिपेयर करना, नसों में ट्यूमर हो जाए तो उसको ठीक करना या उसका सर्जरी करना, हाथ पैर चलना बंद हो जाए तो उसके लिए सर्जरी करके ठीक करना, या फिर जैसे सर दर्द, बहुत क्रॉनिक सर दर्द होता है, कहीं से ठीक नहीं हो रहा, हमारे पास आए तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको ठीक करते हैं। साथ में दौरे पड़ते हैं लोगों को, उनके लिए इलाज अपने यहाँ हो जाता है। और उसके बाद कुछ लोगों को नींदें नहीं आती, कुछ लोगों को सर बहुत बुरी तरह चकराता रहता है। ये सारी बीमारियाँ जो हम न्यूरो में हम लोग देख लेते हैं। फिर आ जाती है हमारे यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट जो डिजीज़ है वो है डायबिटीज़ और थायराइड। इसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ये बहुत सुपर स्पेशलिटी होती है, जैसे न्यूरो सर्जरी सुपर स्पेशलिटी है, वैसे ये सुपर स्पेशलिटी। इसके डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। यूजुअली आप ढूंढोगे तो यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे, दिल्ली में भले मिल जाए, यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो आपके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट एकदम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे, आपके थायराइड का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे, हड्डियों के कमज़ोर होने का ट्रीटमेंट करेंगे, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाए उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये एंडोक्राइनो में करते हैं। साथ में वो जनरल मेडिसिन के भी डॉक्टर हैं, तो आपका डायरिया, डिसेंट्री, काला पीलिया हुआ है ना, और डेंगू हुआ, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इन सब का इलाज जनरल मेडिसिन में की जाती है। फिर आ जाते हैं कि हमारे पास जनरल सर्जरी है। जनरल सर्जरी में हमारे पास डॉक्टर विजेंद्र हैं जो एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, है ना। और PGI रोहतक से
आए हुए हैं, एक्सपीरियंस बन रहे हैं, बहुत अच्छा हाथ है। अब लगभग आप तक 200-250 तो केसेस कर चुके होंगे और वो सारे बहुत अच्छे केसेस किए हुए हैं और बहुत अच्छा हाथ है उनका भी। तो जनरल सर्जरी भी हमारे पास है जिसमें आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाए या फिर आपको अपेंडिसाइटिस हो जाए, है ना, इस सब का ऑपरेशन यहाँ पे आराम से एंड लेप्रोस्कोपिकली हो जाएगा। और उसके अलावा ट्रॉमा में हो जाता है तो ट्रॉमा के हम लोग करते ही, ट्रॉमा में तो किसी तरह के केस आ जाए वो कर देंगे। फिर आता है हड्डी के लिए भी आप जिस तरह की हड्डी टूटी हुई है उसके लिए हमारे पास डॉक्टर सम्राट है, MS है, बहुत अच्छा हाथ है उनका भी, एकदम यंग डायनेमिक है, तो वो भी बहुत अच्छी सर्जरी कर रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं उनसे और बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा है। हमारे पास गायनिकोलॉजी है जो हमने स्त्री रोग वाला डिपार्टमेंट अभी शुरू किया है। तो शुरू करने के बाद 4-5 महीने हुए हम लोगों को। इन 4-5 महीने में इतना अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स किया है कि मतलब हम एक गायनिकोलॉजिस्ट से संभाल नहीं पाए तो 2-2 रखना पड़ा, क्योंकि लोग बहुत अप्रिशिएट किए हमारे हॉस्पिटल को। तो हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट हैं। फिर पीडियाट्रिक का हमारे पास नियोनेटल ICU, जन्मजात बच्चों का ICU, जैसे जन्म लिया ICU की ज़रूरत है तो ये नहीं होता है कि भागो अब सड़कों पे और जाओ वो बरेली या दिल्ली, ये सब नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अगर आपका बच्चा जन्म लेता है तो पहला 24 घंटा तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी हॉस्पिटल की समझ के 24 घंटे तो हम अपने बेसिस पर रखते हैं ICU में, लेकिन उसके बाद अगर ज़रूरत होती है तो उसके लिए फिर हम कहते हैं उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो इसलिए नियोनेटल ICU पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा, डॉक्टर केवल है, बहुत अच्छा संभालते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये ओरोमेगजियल सर्जन है, जबड़े टूट जाए या ये चेहरा टूट जाए तो उसके लिए हमारे पास ओरोमेगजियल सर्जन है। हमारे पास क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया ICU बहुत अच्छा है जिसमें आपके 10-12 वेंटिलेटर्स हैं, 32 बेड का ICU है, तो वहाँ पे आपको वेंटिलेटर ICU की सुविधा सब कुछ मिल जाती है। फिर हमारे पास इसके अलावा MRI एक मशीन है जिसमें आपको मैंने शुरू में बताया कि 4000 में हम सारी MRI कर देते हैं, कोई भी MRI होगी 4000 में कर देते हैं। और उसके अलावा हमारे पास CT स्कैन है, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास अपनी लैब है। तो हमारे हॉस्पिटल में अगर कोई एंटर करता है तो उसे ये नहीं होना पड़ेगा कि आपको जाओ कहीं ये करा के आओ कहीं वो करा के आओ, ये सब नहीं है। आप एक बार हॉस्पिटल में एंटर कर गए तो आपका प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट सब कुछ हॉस्पिटल में ही मिलेगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे में इम्पेनलमेंट है, जैसे आप ESI वाले हो तो उनका भी सुविधा है हमारे पास। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो कैशलेस सुविधा है, कैशलेस आप करवा लो। अगर आप कंपनी से हो तो कंपनी से टाई अप है हमारा, तो वो करा सकते हो। तो इस तरह से हमने सारा प्रोविज़न खोला हुआ है जिससे आपका केयर हम कर सकें और हॉस्पिटल को चलाते चलाते सबको केयर दे सकें। क्या सर आयुष्मान की भी सुविधा उपलब्ध है? आयुष्मान के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, अब जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो हम शुरू कर देंगे, अभी प्रोसेस में है। सर अभी आपने अपने हॉस्पिटल की सारी जानकारी हमें दी, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग भी देख रहे होंगे। सर जैसे कि इस समय के दौर में आपने सब लोगों का खान पीन कैसा हो गया है और अधिकतर युवा वर्ग भी, युवा पीढ़ी भी बीमार पड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं किसी की टांग में दर्द है, किसी की बॉडी में पेन है, कुछ ना कुछ सब नई से नई बीमारियाँ पैदा हो रही है। तो सर ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आपको क्या कुछ कहना? इसके लिए तो क्या बताऊँ, क्या है ना, हम डेवलपमेंट एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है नेचर। नेचर हमें कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब डेवलपमेंट वाइज हम देखते हैं तो जब ज़्यादा डेवलप करते हैं तो क्या होता है, नेचर तो उतनी तेज़ डेवलप नहीं करता है। तो जब नेचर डेवलप नहीं करता है तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं उस नेचर को डेवलप करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तब उस टाइम तो हम छड़ी के लिए खुश हो जाते हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अब ऐसा बीज आ गया और ऐसा प्लांट आ गया, इतना बड़ा वो क्या तरबूज हो जाएगा, इतना मीठा खरबूज हो जाएगा, ये सब हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्या है ना, अब धीरे धीरे आभास होने लगा कि इन सब चीज़ों से भी नुकसान हमें होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड जो हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उसका पोल्यूशन, फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को जब आप कंज्यूम करते हो तो कंज्यूम करने से क्या होता है, कुछ भी मॉडिफिकेशन जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है हमारी बॉडी में भी जाएगा तो कुछ ना कुछ वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करता होगा। और उस जेनेटिक मॉडिफिकेशन का एक पार्ट है जो हम इस वक्त झेल रहे हैं कि हमारे जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी था और अब जो आने वाले जनरेशन में वो धीरे धीरे लो क्यों होता जा रहा है। तो उसके पीछे ये सब बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। साथ के साथ हम लोग के जो जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन होता चला जा रहा है, वैसे हम लोग अपने हेल्थ का केयर कम करते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के दौर में घुसते चले जा रहे हैं। हम अपने
कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, हम अपने दाल चावल रोटी सब्जी को भूलते जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं पिज़्ज़ा बर्गर इन सब में चले जा रहे हैं, जो कि इनमें फाइबर्स कम है, इंटेस्टाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उससे हम अपने आप ही इस दौड़ में ख़राब करते जा रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने खान पान से जुड़े रहें, सफाई पे ध्यान रखें, जो सफाई की जाती है उस पर ध्यान रखें कि हाथ साबुन से धो के ही खाएँ, खाना गर्म खाएँ, ठंडा हो तो उसे तुरंत गर्म करके तब खाएँ, और ज़्यादातर हो सके कि ऑर्गेनिक्स की तरफ हम फिर से वापस आए, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे कि जो खाएँ वो नेचुरल हो, ज़्यादा फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा पोल्यूशन भी एक हमारा कारण है इसका, जो कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे प्रमोट कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स समझ जाओ एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग सब लोग, तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा हमें। एक तो हमारी व्हीकल से होने वाले धुएं से जो पोल्यूशन हो रहा था एनवायरनमेंट को, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, हमारा पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हम जो बाहर के देशों से ये सब खरीदते हैं, इतना पैसे अपने बर्बाद करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो हम उस चीज़ों को अपने नेचुरल हेल्थ के लिए लगा पाएंगे, हम अपने हेल्थ सिस्टम में लगा पाएंगे। तो इसलिए अभी जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें, ये बहुत वेलकम प्रपोजल है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ के कॉपरेट करना चाहिए कि हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें विस्तार से जानकारी दी। सर एक सवाल है, जैसे चूंकि यह लगातार हमारे देश में फिर से आने को तैयार है, तो हमें फिर हम ऐसी मतलब बीमारी से ना आए क्योंकि हमें घर में रहना पड़ा है। हमने अपने 2 साल अपने बच्चों को भी सबको हमने दो साल हमने घर में रह के काटा और बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है। तो सर अब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें क्या कुछ है? कोविड के लिए तो मैं यही कहूँगा, देखो कोविड जो है ना एक वायरस है, जैसे कि हमारी नाक बहती है तो हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा हो गया, कोल्ड हो गया, वो भी एक वायरस है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम लोग नाक बहती है तो हम ऐसे थोड़े घबरा जाते हैं, हाँ, लेकिन उसमें भी नाक जब बहती है तब भी अगर हम केयर नहीं करते हैं ना, तो हमारी बहती है, दूसरे दिन हमारे बच्चे की बहेगी, या बच्चे की बह रही है, दूसरे दिन चौथे दिन हमारी बहने लगेगी। तो इन्फेक्टिविटी उसमें भी वही है, लेकिन ये कि इसमें इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं थी पहले, इसलिए मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो रही थी। अब धीरे धीरे हम लोग इम्यूनाइज हो गए, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया, सबको इम्यूनाइज किया, तो अब हम सब इम्यूनाइज हो रहे हैं, तो अब हमारे को बहुत ज़्यादा घबराने की चिंता नहीं है। लेकिन ये कि गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आप मास्क पहनो, डिस्टेंस मेंटेन करो, इसको हरदम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डिजीज प्रोसेस तो छोटी सी होती है, लेकिन पता नहीं होता किसके बॉडी में उसका रिस्पॉन्स कितना भयंकर होता है। वो खाली कोविड के लिए नहीं, किसी भी बीमारी के लिए हो सकती है। कभी कभी तो वही देखो, कोई बेचारा कुछ छोटा सा टैबलेट ले ले तो उसको रिएक्शन हो जाता है ना, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा जीवन चलना है ना, तो एक डर तो एकदम खत्म कर देना चाहिए, हाँ, लेकिन प्रिकॉशन सब लेना चाहिए। जन्म लेते मृत्यु का ठप्पा लग जाता है, तो इसलिए घबराना क्या, तो जाना ही जाना है। लेकिन ये जब तक रहो, हेल्दी रहो, डरो नहीं, और जितना हो सके प्रमोट करो अपनी सोसाइटी में। सर और चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरी यही अपील है कि हम लोग अपने समाज में इस तरह से रहें कि समाज में जैसे जो पुअर होते हैं, वीक होते हैं, उनको सपोर्ट करना हम अपना एकदम कर्तव्य समझें। और ये कभी पता नहीं होता कि कब किसके जीवन में कब ऐसे दिन आए, तो हम अगर इस सोसाइटी में इस चीज़ को पन पाएंगे कि एक दूसरे को ऐसे समय पे सपोर्ट करें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये, मेरा उद्देश्य इस जगह पे अपना हॉस्पिटल खोलने का ये था कि छोटी जगहों पे क्या होता है कि अच्छे केयर नहीं मिल पाते हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी नहीं मिल पाती है। अब वो जब तक बरेली जाएंगे, जब तक वो कहीं और पहुंचेंगे, तब तक उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपना हॉस्पिटल यहाँ नज़दीक खोला, इनके पास आके खोला, जिससे कि ऐसा ना हो, बेचारे जल्दी से जल्दी लोगों को इलाज मिले और वो जीवित बचें। तो सोसाइटी के पास पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर बन के और सारे सेटअप बना के एक सोसाइटी को देना, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको भी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बड़े डॉक्टर क्या होते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं बड़े सिटीज़ में बैठने का, लेकिन उससे हमारा जो समस्या है वो हल नहीं होगा। हल तभी होगा जब हम बड़े बने, सेटअप बनाएं, छोटे सिटीज़ में सेटअप बना के लोगों को सेवा दें, तभी हमारे पास ये सब चीज़ें खत्म हो पाएंगी। देश बड़ा है, गवर्नमेंट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम सब भागीदार बने एक दूसरे के, तभी हम एक दूसरे के लिए सेवा कर सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था, इसीलिए मैंने ये हॉस्पिटल। धन्यवाद। आप अभी डॉक्टर हॉस्पिटल के थे, गौतम हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब सुनील कुमार गौतम जी ने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखे और बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि इस समय की जो दौर में
हम लोग बड़े कोविड से गुजरे हैं और इनके हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं हैं। इनका मेन लोगों को सेवा देने का भाव है, जैसे सर से हमें वार्ता करके लगा। और अपने हॉस्पिटल में ये नहीं कि अगर गरीब लोग भी पहुंच रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा इलाज के रूप में मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज चैनल से। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव शानदार आ रहा है।